नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है कि ईजीपे से लोन मिलना स्टार्ट हो गया है। कुछ देर पहले हम मैसेज भी किए थे सभी ग्रुप में और एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाए थे। तो लोन मिलेगा कैसे, पूरा अप्लाई से लेकर अकाउंट में बैलेंस आने तक का फुल वीडियो हम आपको अभी दे रहे हैं। लाइव आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, जो कि अकाउंट में बैलेंस आ भी जाएगा। मतलब पूरा शुरू से लास्ट तक प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि लोन आप कैसे ले सकते हैं या लोन कैसे दे सकते हैं। अगर आप किसी को लोन देते हैं तो लोन अमाउंट का आपको 1% कमीशन मिलेगा। यानी 10,000 किसी को लोन मिलता है तो आपको 100 रुपया कमीशन मिलता है। अगर 1 लाख रुपया लोन मिलता है तो आपको 1,000 का कमीशन मिलता है। ये अमाउंट कम नहीं है। अगर कोई रुपया कहीं पहुंचा खुज रहा है, ब्याज पे मांग रहा है, कोई इमरजेंसी है, तो आप इस पे मदद कर सकते हैं उस कस्टमर को लोन देकर, जो कि तुरंत लोन मिलता है। तुरंत ही अकाउंट में आएगा। हम फुल प्रोसेस इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। ये लोन ईजीपे से मिल रहा है। ईजीपे का जो रिटेलर हैं वो अपने कस्टमर को लोन दे सकते हैं या अपना खुद ले सकते हैं या आप अपने फैमिली को लोन दे सकते हैं। जो ईजीपे का रिटेलर नहीं है वो अपने नज़दीकी में देखिए आपका ईजीपे रिटेलर कौन है, उससे कांटेक्ट कीजिए, वो भी लोन ले सकते हैं उसके पास जाकर। या आप खुद ईजीपे रिटेलर आईडी लेकर दूसरे को भी लोन दे सकते हैं और अपना भी लोन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप बहुत सारा काम भी कर सकते हैं। जो ईजीपे रिटेलर हैं उसे पता ही है। जो ईजीपे रिटेलर नहीं है, ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको हम बता दें आपको, फिर आपको हम लोन प्रोसेस पे ले जाते हैं। लोन आपको लाइव लोन अप्लाई करके आपको हम दिखाते हैं। ईजीपे अभी जो है वो सबके लिए है, आम आदमी के लिए भी है। आप कोई जॉब करते हैं या आप कोई किसी चीज़ का भी दुकान है, पान दुकान है, कपड़ा दुकान है, किराना दुकान है। आज के डेट में सबको मोबाइल है, सबको बिजली बिल जमा करना होता है, फास्टैग रिचार्ज, बहुत सारा काम होता है घरेलू। तो उसके लिए है ईजीपे। ईजीपे क्या है, आपको बहुत सारा सर्विस देती है, जैसे मोबाइल रिचार्ज, कोई भी लोन किस्ती जमा, बिजली बिल जमा, गाड़ी इंश्योरेंस कर सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं, बैंकिंग काम कर सकते हैं, आधार से रुपया निकासी कर सकते हैं। इसमें ये सर्विस जो है इंडिया का कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं। जो काम आपको संभव है वो कर सकते हैं। कोई काम नहीं करते हो तो अपना फैमिली का अपना तो मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। अगर वो मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उसका कमीशन आपको मिलता है। जहाँ तक कि फ़ोन पे से रिचार्ज करते हैं तो आपको कमीशन देना पड़ता है, लेकिन आपको इसमें कमीशन मिलता है। कोई दोस्त यार का भी मोबाइल रिचार्ज कीजिएगा, कमीशन मिलेगा। तो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए कम से कम ये ले सकते हैं, तो कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको लेना चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर दिखा रहा है 9143469409। ऑल इंडिया से कहीं से भी हैं तो आप हमसे ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आई डी, रिटेलर आई डी, MD आई डी। तो चलिए हम आगे बात नहीं करेंगे। मेरा चैनल पे बहुत सारे वीडियो है ईजीपे संबंधित, आप जाके देख सकते हैं और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम चलिए देखते हैं लोन अप्लाई कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं आपको। मेरा नाम संदीप कुमार विश्वास, मैं खुशबू टेलीकॉम यूट्यूब चैनल से आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा इस पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पेज को, खुशबू टेलीकॉम को। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यूजफुल वीडियो आपको हम देते रहते हैं। तो जो भी ईजीपे रिटेलर हैं तो तैयार हो जाइए, आप अच्छा से वीडियो को देखिए। डिस्ट्रीब्यूटर हैं या MD हैं तो वो भी देखिए। अपने रिटेलर को आप वीडियो भेज सकते हैं, उसको भी कुछ मदद मिल पाएगा। उसके आसपास दोस्त यार को भी उसको इस वीडियो से मदद मिल पाएगा, क्योंकि उसे लोन दे सकता है। वीडियो देखने के बाद आप तुरंत लोन अप्लाई कर सकते हैं। हम गारंटी देते हैं आपको लोन मिल जाएगा। और एक बार ये वीडियो को पूरा देख लिए तो आप लोन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आपसे यही निवेदन करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे थोड़ा सा हम लोगों को हौसला बढ़ता है और इस तरह का वीडियो मेहनत करके बनाते हैं और आप लोगों को पहुंचाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें इस वीडियो को। बाकी कोई इंक्वायरी हो तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, लोन अप्लाई करते हैं और हमें लोन मिला कितना ये देखते हैं। कितना लोन मिल सकता है? कम से कम 8,000 से ऊपर आप 1 लाख तक भी लोन ले सकते हैं, 5 लाख का भी लोन ले सकते हैं। कम से कम 8,000 मिलेगा। कम सिविल स्कोर वाला को भी लोन मिलता है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। लोन अप्लाई करने के लिए आपको अभी ये लिंक मिला होगा।
ये लिंक सभी ग्रुप में हम सेंड कर दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में हम ये लिंक दे देंगे, कमेंट में भी दे देंगे। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोसेस हम अभी आगे करेंगे, इसमें महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, जो रिटेलर हैं तो वो देखिए नीचे में जो यहाँ RT ID लिखा हुआ है, RT के बाद तो RT से आपको यहाँ तक जो है आपको हटा देना है। अपना रिटेलर RT ID जो है वो डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको 1% कमीशन आपका वॉलेट में मिल जाएगा लोन पास होने के बाद। अगर नहीं डालते हैं तो जो इसका RT ID लिखा हुआ है उसी को ही कमीशन जाएगा। अभी ये लिंक के द्वारा मिल रहा है, लेकिन जैसे ही ऐप अपडेट आता है इसके बाद तो आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप डायरेक्ट उस पेज पे पहुँच जाइएगा, जिस पेज पे अभी हम इस लिंक पे क्लिक करने के बाद पहुँचेंगे। समझ गए? ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेरा दिया हुआ है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ लाइव अपडेट आपको दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ आपको ये लोन का भी लिंक आपको हम दे रहे हैं। ये RT ID को आपको जो है चेंज कर लेना है, अपना RT ID देना है। जो भी GP रिटेलर है, किसी को भी अप्लाई कर रहे हैं या अपना अप्लाई कर रहे हैं, तो ये RT ID चेंज करके वहाँ पर एडिट करके आप उसको सेंड कीजिए। उसके बाद उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आगे का ये प्रोसेस पे जाइए जहाँ अभी हम जा रहे हैं। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं और देखते हैं वीडियो। लिंक पे क्लिक करने के बाद क्रोम साइट पे या कोई भी जो ब्राउज़र पे लिंक क्लिक हुआ, वहाँ पर ये साइट खुलता है। ये साइट में ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पर सेलेक्ट आवर लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश है, तो डिफ़ॉल्ट इंग्लिश पर ही क्लिक है, हम इंग्लिश ही डाल देते हैं। अब यहाँ पर इंटर आवर मोबाइल नंबर मांग रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांग रहा है। उसके बाद नीचे आते हैं तो ऑप्शन है सेंड OTP का। तो चलिए हम इसे फिल करते हैं। मोबाइल नंबर की जगह मोबाइल नंबर डाल दिए, फर्स्ट नाम के जगह फर्स्ट नाम डालते हैं और लास्ट नाम के जगह लास्ट नाम डालते हैं। इस जगह मेरा मिडिल नाम भी है, मिडिल नाम हम नहीं डालते हैं। उसके बाद दोनों पे क्लिक है और उसके बाद सेंड OTP पे हम क्लिक करते हैं। अब OTP आएगा हमारे मोबाइल पे, तो हम इस OTP को फिल करेंगे। OTP आने का इंतज़ार करते हैं। अगर OTP नहीं आता है तो देखते हैं रिसेंट OTP का ऑप्शन है नहीं, डोंट गेट OTP का ऑप्शन है, नहीं आने पर हम कर सकते हैं क्लिक, लेकिन OTP आ गया है। तो OTP हम देखते हैं OTP क्या है। OTP डालने के बाद हम सबमिट OTP पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें 3 ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन और स्टूडेंट लोन डिटेल्स इंश्योरेंस। तो हमें पर्सनल लोन्स पे क्लिक करना है। तो चलिए हमें इस पर क्लिक करना है। पर्सनल लोन्स पे हम क्लिक किए क्योंकि हमें पर्सनल लोन्स लेना है। आप देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑटोमेटिकली आ गया है। अब हमें यहाँ जेंडर चुनने के लिए कहा था, जेंडर चुनेंगे। उसके बाद पेन नंबर मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है जो आपका जन्मतिथि है, आपका ईमेल आईडी मांग रहा है, उसके नीचे में आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली भरा हुआ है। उसके बाद पिन कोड नंबर मांग रहा है जो आपका पोस्ट ऑफिस पिन कोड नंबर है। उसके नीचे में सिटी मांग रहा है जो आपका ज़िला है, स्टेट मांग रहा है, पूरा एड्रेस मांग रहा है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मांग रहा है, आप जो काम कर रहे हैं, सैलरी आपका क्या है, मंथली इनकम क्या है। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रीफरेंस पूछ रहा है, आप किसके द्वारा कम्युनिकेशन, कोई भी कंपनी अगर कम्युनिकेशन करना चाहती है, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहती है तो कैसे आपसे कम्युनिकेशन किया जाए, बात किया जाए। तो आप SMS, ईमेल या बर्थ दोनों के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पर तो जो डिटेल्स मांग रहा है उसे हम चलिए पूरा भर लेते हैं।
एम्प्लॉय डिटेल्स में यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय। अगर आपको सरकारी जॉब है या कोई भी तरह का जॉब है तो सैलरीड डाल सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस हैं, जैसे आप रिटेलर हैं, कोई अपना काम करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय क्लिक करना है। उसके बाद सैलरी मोड पूछ रहा है, यहाँ पर IMPS क्रेडिट क्या है, आपको कैसे कमाते हैं, IMPS क्रेडिट या चेक NFT। तो आप यहाँ पर चेक IMPS आ रहा है सेल्फ एम्प्लॉय में ही भी, तो IMPS ही दे सकते हैं। और मंथली जो इनकम पूछ रहा है एवरेज, अगर आप जो भी कमाते हैं तो वो एवरेज डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ कोशिश करेंगे कम से कम देने का, तो देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पर 28,000 डालते हैं मंथली इनकम। कम्युनिकेशन जो आपको बताएं, SMS ईमेल बर्थ हम दोनों कर देते हैं, मेल से भी आएगा SMS से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम लोकल फॉर ऑफ़र, लॉक फॉर ऑफ़र, अब हमें ये लोकेशन ले रहा है। दिस कैन एस परमिशन, मतलब मेरा गूगल क्रोम में कुछ परमिशन अलाउड नहीं है, हम परमिशन को अलाउ करते हैं। लोकेशन अलाउ करने के बाद हम प्रोसेस कर दिए। अब अवेलेबल ऑफ़र बता रहा है हमें लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये देखिए हमें लोन मिल रहा है, कौन कौन कंपनी से मिल रहा है ये हमें दिखा रहा है। स्मार्ट कॉइन से, स्टेफिन से इतना मिलेगा, मनी व्यू से करेंगे तो हमें 70,000 मिलेगा। तो चलिए हम मनी व्यू से लेते हैं, स्मार्ट कॉइन को जानते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। इसका डिटेल्स हम देख लेते हैं, जिसका भी लॉन्च है उसका डिटेल्स जो आप लोग पूछते हैं, EMI क्या होगा और कुछ क्या होगा। इंटरेस्ट रेट देखिए 0.85% है टू 2.63% पर मंथ आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा। प्रोसेसिंग फी 3% आपका लगेगा। लोन अमाउंट, जितना भी लोन अमाउंट आपका क्रेडिट होगा उसका 3% आपको प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा। उसी प्रकार इस लोन में भी है, लगभग बराबर है। सिटीफिन्स जो करते हैं मनी व्यू से देखते हैं तो उसका भी लगभग सेम है, उससे कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी थोड़ा सा कम है। तो आप जिससे चाहें तो उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम मनी व्यू से करके देखते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ी कम है, अमाउंट भी कम बता रहा है और उसे हमें उतना अमाउंट लेना भी नहीं है। यहाँ पूछ रहा है रेसिडेंट टाइप आपका कौन सा है, आप कैसे कहाँ रहते हैं, भाड़ा पर रहते हैं या अपना घर है, तो वो दे दिए। लेवल एजुकेशन पूछ रहा है आप कितना पढ़े हैं लिखे हैं, तो भाई हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 12 ही देते हैं, 12 तक पढ़े हैं। प्रेफरेंस नेट बैंकिंग आप चलाते हैं या नहीं चलाते हैं। वैसे तो हम नेट बैंकिंग चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि आप पढ़ लेते हैं इसको एक बार। पड़ोसी लेंडिंग भाई क्रेडिट थर्ड पार्टी स्कोर बताया जा रहा है, क्रेडिट स्कोर पे आपका सब कुछ होता है। तो नेट बैंकिंग नो देख ही देखते हैं, लगभग आदमी को नेट बैंकिंग नहीं होता है, हमें है अलग वाली बात है। और अप्लाई फॉर लोन पे हम क्लिक करते हैं। अरे सॉरी, हमको यहाँ पर रेंट आ गया, रेंट ओनर पे क्लिक करना है, था गलत हो गया। चलिए देखते हैं क्या होता है। ओनर पे क्लिक कर दिए हैं। फिर अब ये मनी व्यू का साइट खुल रहा है, जबकि हम थोड़ा सा गलत डाल दिए थे। इसमें हम रेंट पे नहीं रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो हमें वो डालना था। आप देखिए हमें 30,000 का लोन ऑफ़र कर रहा है हमें, जिसमें टर्न ओवर 3 to 12 मंथ बता रहा है। हम ये ले सकते हैं, ये हमें अभी ऑफ़र कर रहा है। रिटर्न टू हम ऑफ़र में जाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा गलत कर लिए थे, और इससे ये भी पता चलेगा कि आप गलत डाल दिए थे, सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलिए ये तो आ गया, और इसी पे यहाँ पर सब कुछ है, हम उसी को एक्शन कर सकते हैं। आप रिटर्न करके उसी से एक्शन कर सकते हैं, फिर उसी पे जा सकते हैं, समझ सकते हैं आप। चलिए यहीं से हम प्रोसेस करते हैं और देखते हैं हमें 30,000 का लोन मिलता है या नहीं मिलता है। कंटिन्यू पे हम प्रोसेस करते हैं। आप देखिए हमें 3,000 का लोन लेते हैं तो मंथली EMI जो मेरा 10,606 रुपया होता है। मंथली इंटरेस्ट हमें 606 रुपया लगा, यानी 3 महीना में 1,818 रुपया ये लग जाएगा हमें।
और प्रोसेसिंग फी जो कटेगा तो कटेगा ही। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं आप मिनिमम लोन कितना ले सकते हैं, उससे भी आप 30,000 से कम भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसे 10,000 कर देते हैं। ये देखिए 172 रुपया मंथली लग रहा है। अगर 12 मंथ के लिए लेते हैं तो 1,005 रुपया मंथ जमा होगा। 9 मंथ के लिए लेते हैं तो 174 रुपया इंटरेस्ट लग रहा है हमको पर मंथ, और 1,285 रुपया किस्त होगा। 4 महीना के लिए लेते हैं तो 2,691 रुपया मंथली EMI होगा, जिसमें मंथली हमको 191 रुपया इंटरेस्ट लग रहा है। तो क्या करें, चलिए कुछ ले लेते हैं। तो चलिए हम सबसे कम 4 मंथ के लिए लेते हैं, क्योंकि हमें वन टाइम प्रोसेसिंग फी 425 लग रहा है यहाँ पर देखिए। तो इसे हम प्रोसेस करते हैं। आपके पास कोई ऑफ़र के तहत आपका मनी व्यू का अगर कूपन कोड है, बहुत सारा चीज़ में मिलता है, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे में कभी कभी, और वो कूपन कोड है तो उससे आप प्रोसेसिंग फी लेस कर सकते हैं। तो चलिए हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब हम कम से कम ले रहे हैं, कम से कम समय के लिए, कम से कम अमाउंट में आपको दिखा रहे हैं। आपको ऑफ़र जहाँ तक बताया आप वहाँ तक ले सकते हैं लोन को। आप चलिए वेट पे है, एड डिटेल्स पूछ रहा है। एड डिटेल्स पे आप हमको पर्सनल डिटेल्स और बिजनेस डिटेल्स पूछ रहा है, तो पर्सनल डिटेल्स पे हम क्लिक करते हैं तो फादर्स नेम मांग रहा है। चलिए हम फादर्स नेम भरते हैं। उसके बाद मदर्स नेम, मेटेरियल शादीशुदा हैं या नहीं है, आप रेंटल हाउस में रहते हैं या ओनर हाउस में रहते हैं, ये पूछ रहा है। पर्पज़ ऑफ लोन, लोन का क्या पर्पज़ है, किस लिए लोन ले रहे हैं, अपना बिजनेस बनाने के लिए, मैरिज शादी करने के लिए, कार परचेज करने के लिए, 2 व्हीलर लोन परचेज करने के लिए। तो अपने हिसाब से आप क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करने के लिए तो चुन सकते हैं। तो यहाँ पर मैरिज है, फाउंडेशन है, चलिए पहले हम इसे चुन लेते हैं। होम ओन फाउंडेशन, हाउस लैंड, कार परचेज, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन, बिजनेस एक्सपीरियंस है, बिजनेस पे दे देंगे, बिजनेस को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। और जो डिटेल्स मांग रहा है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और शादीशुदा है या नहीं, शादीशुदा है, मैरिड भर लिए, और फादर्स नेम, मदर नेम, इसे भी हम भर लेते हैं। फादर्स नेम, मदर नेम भर लिए, मैरिड भर लिए, ऑनर अपना हाउस में रहते हैं, किसी भाड़ा पे नहीं रहते हैं। ये करने के बाद बिजनेस एक्सपीरियंस के लिए लोन लिए, मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लिए, वो डाल दिए। अब बिजनेस डिटेल्स के नीचे जो क्लिक है उस पर हम क्लिक करते हैं। बिजनेस डिटेल्स पूछ रहा है तो इसमें हम भर लेते हैं। बिजनेस नेम मेरा एक शॉप है छोटा सा, खुशबू टेलीकॉम, आप लोगों को पता ही है, खुशबू टेलीकॉम भर लेते हैं। सेलेक्ट टर्नओवर जो है मिनिमम हम भरते हैं, तो कम से कम जो होता है, क्योंकि हम आप लोगों को देखा कम से कम ही भरते हैं। ऑफिस एड्रेस जो है हम ऑफिस एड्रेस को भर लेते हैं, जो मेरा शॉप है। यहाँ पर पूछ रहा है आप एड्रेस भरने के बाद रेसिडेंट टाइप पूछ रहा है, रजिस्ट्रेशन टाइप आप क्या हैं। तो आप आपका खुद का बिजनेस है तो 1 पर्सन कंपनी, पार्टनरशिप, 1 पर्सन कंपनी आपका है तो ये भर सकते हैं आप, क्योंकि आप पार्टनरशिप में सोल्स प्रोप्राइटरशिप आप ये भरिएगा। और बिजनेस एग्रीमेंट में कि पूछ रहा है आपका बिजनेस किस तरह से है, क्या बिजनेस है आपका, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, होम एप्लीकेंट बेचता है, जेवर बेचते हैं, या कोई भी एग्रीकल्चर संबंधित है, तो ई कॉमर्स है, किस तरह से है। तो ये सारा फोटोग्राफी है क्या है, तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें से आपको भी एक कोई न कोई चूज करना होगा। तो हम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक कर देते हैं और सेव पे हम क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद सेव हो गया। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू नहीं हो रहा है, इसका मतलब पर्सनल डिटेल्स में मेरा कुछ छुटा हुआ है। तो हम पर्सनल डिटेल्स को फिर क्लिक करके देख लेते हैं। ऊपर पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक किए, क्योंकि ये क्लिक नहीं हुआ था। सेव शायद हम नहीं किए थे, उसे हम क्लिक करके उसे भी हम सेव कर देंगे, तभी कंटिन्यू का ऑप्शंस मेरा खुलेगा। देखिए सेव कर लिए, उसके बाद हमें कंटिन्यू का ऑप्शंस खुला। कि कंटिन्यू का ऑप्शंस खुलने के बाद केवाईसी ऑप्शंस है, ये महत्वपूर्ण है। केवाईसी होने के बाद ही हमें कुछ मिल पाएगा। आप केवाईसी
पूछ रहा है आप किसके द्वारा कर सकते हैं। ई-केवाईसी आधार के द्वारा कर सकते हैं या डिजी लॉकर, जिसको पता है कि डिजी लॉकर में अपना डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, डिजी लॉकर चालू करके रखे हैं, डायरेक्ट वहाँ से डिजी लॉकर से भी केवाईसी कर सकते हैं। डिजी लॉकर के बारे में बहुत आदमी को पता नहीं है। आधार ई-केवाईसी डालते हैं हम। आधार ई-केवाईसी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका आधार से, क्योंकि उसी के द्वारा आपको ई-केवाईसी होगा। तो वेरीफाई इंस्टेंटिव पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आधार नंबर मांग रहा है, तो चलिए हम अपना आधार नंबर मांगते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी कोड, कैप्चा कोड जो है वो मांगता है। उसके बाद वेरीफाई बिहा OTP पे क्लिक करना होता है, OTP आएगा। तो चलिए हम ये प्रोसेस, आधार नंबर और कैप्चा भरने के बाद हम वेरीफाई बिहा OTP पे क्लिक करते हैं। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार से जो रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा और हमें इसमें OTP फिल करना होगा। तो चलिए इसमें हम OTP फिल करते हैं। जो OTP आ गया है, इसका समय ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, लगभग 10 मिनट तक का समय रहता है, आपको फिल करना है। अगर OTP नहीं आए तो नीचे रिसेंट का ऑप्शंस दिया हुआ है और यहाँ पर आपको पूछ रहा है कोई यूनिक पिन आपको 4 डिजिट का रखना है। ई-केवाईसी के लिए आपको ये पिन बनाना होगा, क्योंकि फाइल डाउनलोड होता है जिप फाइल। तो चलिए इसमें हम 4 डिजिट का कोई एक पिन रख दें। इस पिन का क्या काम आता है, पिन डालने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये प्लीज वेट पे है, केवाईसी प्रोसेस में है मेरा। और ये इम्पोर्टेंट जगह है, ये देखिए मेरा आधार कार्ड ऑटोमेटिकली आ गया है, इस पर दिखा रहा है मेरा फ़ोटो के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। अब हमें नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग में है। प्रोसेसिंग में बात देखिए यहाँ पर मेरा अब जो है केवाईसी पूरा हो गया। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे लास्ट प्रोसेस पे आ गया, जिसमें मेरा अकाउंट डिटेल्स और फ़ोटो मांग रहा है। तो अकाउंट डिटेल्स में चलिए हम अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक किए तो यहाँ पर बैंक अकाउंट मांग रहा है। तो मेरा जो बैंक अकाउंट है हम उस पर क्लिक कर लेंगे और अकाउंट नंबर मांग रहा है, फिर अकाउंट नंबर मांग रहा है और IFSC कोड मांग रहा है, तो इसे हम क्लिक करेंगे। तो चलिए हम ये डिटेल्स जो है इसे हम भर लेते हैं। अकाउंट नंबर IFSC कोड डालने के बाद हम वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं। ये अकाउंट नंबर मेरा 2 बार जो मांगा था मिसमैच है, इसलिए यहाँ पर लाल आ गया। तो हम चलिए अकाउंट नंबर सही कर लेते हैं। फिर से हम अकाउंट नंबर सही कर लिए और वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं। देखिए ये वेरीफाई प्रोसेस में है, हम वेट कर लेते हैं। ध्यान रखिए आपका नेट कनेक्शन कटना नहीं चाहिए, इस सब समय में नेट थोड़ा सही होना चाहिए। और जो केवाईसी प्रोसेस है वो देखा जाए सिंपल है। एरो हो गया किसी कारण बस वेरीफाई नहीं हो पाया, वेरिफिकेशन फेल प्लीज ट्राई अगेन लेटर, तो फिर ट्राई मांग रहा है। तो चलिए हम नहीं होता है तो ये अकाउंट से दूसरा अकाउंट भी हम चेंज करके देखते हैं। हम दूसरा बैंक अकाउंट डिटेल्स भर लिए हैं और फिर हम रीट्राई पे क्लिक करते हैं। फिर ये प्रोसेसिंग ले रहा है, इस बार देखते हैं क्या होता है। ये देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली वो हो गया है। अब हमें नीचे जो ऑप्शन आ रहा है फ़ोटो का, तो हम फ़ोटो पे क्लिक करते हैं और फ़ोटो हम क्लिक करते हैं। अलाउ कैमरा मांग रहा है, कैमरा परमिशन मांग रहा है। चलिए हम कैमरा परमिशन देते हैं, 1 मिनट। कैमरा पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा इंटरेक्शन दे रहा है कि किस तरह का फ़ोटो आना चाहिए, मतलब क्लियर आना चाहिए फेस। कंटिन्यू पे क्लिक किए, फ़ोटो लेते हैं। टेक पे क्लिक करते हैं। अब इस फ़ोटो को हम यूज करते हैं। फ़ोटो आ गया, अपलोड फ़ोटो पे हम क्लिक करते हैं। ये देखिए फ़ोटो अपलोड हो रहा है। अब देखिए लास्ट में है सबमिट नाउ। सबमिट नाउ पे हम क्लिक करते हैं। ये सबमिट नाउ और ओके आ गया। हम आपको बताते हैं ये प्रोसेस करने में कभी भी आप अगर कर जाते हैं तो आप फिर से प्रोसेस अगर करते हैं तो आप जहाँ से भी प्रोसेस किए थे वहीं से आपका स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि सारा काम आपको फिर से करना होगा। जैसे ऊपर रिटर्न टू ऑफर है,
कहीं भी बैक जा सकते हैं, कोई सेटिंग नहीं कैमरा, जैसे कि बीच में मेरा कैमरा सेटिंग नहीं था, ब्लॉक था, वो हम गूगल क्रोम सेटिंग को सही किए, उसके बाद ये कैमरा ले लिया और उसके बाद फिर से हम आए तो वहीं से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो ये कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बता रहा है कांग्रेचुलेसन आवर डॉन इज ग्रेट, सबमिट आवर लोन एप्लीकेशन वन टाइम, नाउ आवर जस्ट बैक एंड रिलैक्स एंड रिव्यू इट। रिव्यू इट में ये गया हुआ है, अब इसे हम ओके करते हैं। रिव्यू होने के बाद हमें ये लोन मिल जाएगा और देखते हैं आगे क्या आता है। ये देखिए सेलेक्ट प्लान हमें सारा बता रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पेंडिंग है, उसके बाद इनेबल ऑटो डेबिट एनएससी जो होगा, मतलब ऑटो डेबिट जो होगा उसका वेरिफिकेशन होगा, रिव्यू एंड सबमिट लोन एग्रीमेंट और मनी ट्रांसफ़र बैंक। तो अभी हम अप्लाई किए हुए हैं, अभी रात का समय है, प्रोसेसिंग समय हो सके कुछ लगे क्योंकि इस समय तो इंसेंट होता है, ज़्यादा समय लगता नहीं है। मनी व्यू से किए हैं, उसी प्रकार आप उसमें क्रेडिट भी बता रहा था और 2-4 कंपनी बताता है, तो सबका अलग अलग प्रोसेस होगा, लेकिन सबका सेमिनर प्रोसेस होगा अप्लाई करने का। इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको लोन मिलेगा। ये लोन भी मिलेगा हमें, हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में, आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। इसके बाद जो आगे होता है हम कंटिन्यू करेंगे। और आपको हम एक बात याद दिला दें कि जैसे कि आप मनी व्यू से हम अप्लाई किए हुए हैं लोन, यहाँ पर देखिए आप इसी जगह क्रेडिट बिन पे अप्लाई करते हैं या और कोई कंपनी से अप्लाई करते हैं, ऐसे मनी व्यू किए, तो ये सबका मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप लोन अप्लाई करने के बाद प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड करके आप उसमें लॉगिन करके भी अपना डिटेल्स देख सकते हैं। तो चलिए हम एक बार मनी व्यू को डाउनलोड करते हैं, उसी प्रकार क्रेडिट बिन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मनी व्यू को हम डाउनलोड करते हैं एक बार प्ले स्टोर से जाके, यही ना जाते हैं। लेकिन देखिए मेरे पास एक मैसेज आ गया है, उस मैसेज पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए मैसेज हमारे पास आया, कांग्रेस आवर मनी व्यू लोन इज अप्रूव सक्सेसफुल्ली ऑन आवर लेंडिंग पार्टनर फिनांस प्राइवेट लिमिटेड, मोर डिटेल्स प्लीज चेक आवर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। ये देखिए हमें मैसेज तुरंत आपको बता ही रहे थे, उसके अंदर हमें ये मैसेज मिल गया और हमें मेल एड्रेस चेक करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए एक बार हम मेल एड्रेस भी चेक करते हैं, आपको ऐप में भी लॉगिन करके दिखाते हैं। आप बस वीडियो पे बने रहिए। इस बीच में आपको हम यही कहना चाहेंगे, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के कारण, आप लोगों के बताने के कारण। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा या डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है और हम लोग को ये होता है कि चलो वीडियो बनाएं। अगर लाइक ही नहीं मिले, सब्सक्राइब ही नहीं हो तो एक दिल टूट जाता है, आगे वीडियो बनाने में मन नहीं लगता है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि रात में भी जग के हम लोग को वीडियो बनाना होता है, तो वीडियो को ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमेशा आप लोगों को यूजफुल ही वीडियो देंगे, कोई गलत वीडियो आप लोगों को नहीं मिलता है इस चैनल पे। तो चलिए हम ईमेल को एक बार चेक कर लेते हैं, ईमेल खोल के, क्योंकि सारा चीज़ मेरा इसी मोबाइल में है, तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमें मेल खोले तो मेल हमें आया हुआ है, एक PDF मिला हुआ है हमें। PDF में शायद पूरा डिटेल्स होगा EMI का मेरा, और जो हम एग्रीमेंट किए हुए हैं, जो भी साइन किए हुए हैं उसका डिटेल्स होगा। तो हम ईमेल को भी देख लेते हैं। ईमेल खुल रहा है, ये देखिए ईमेल खुल गया। इसमें क्या क्या है, ये टोटल जो ईमेल है 4 पेज का है। ये देखिए सारा डिटेल्स आ गया, क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 36% है, प्रोसेसिंग फ़ी 501 रुपया लगा है, 9,449 रुपया हमारे अकाउंट में आएगा। ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पर, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। मेल को छोड़िए, आप हम अकाउंट चेक करते हैं, कहीं बैलेंस भी आ गया होगा। और हम मिनिमाइज करके रखे हुए थे वहाँ पर जहाँ पर थे, अप्लाई जो कर रहे थे क्रोम से, तो हम एक बार क्रोम में भी जाते हैं, उसके बाद हम ऐप डाउनलोड करते हैं। क्रोम में गए तो फिर ये हो रहा है, देख लेते हैं क्या बताता है इसमें। ये आप काट भी सकते हैं, ये बैक भी जा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि हम आप लोगों को लाइव बता रहे हैं। ये देखिए सेलेक्ट प्लान बताया, लोन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन, ये इनेबल IMEI। अब देखिए यहाँ पर हम अगर फिर से वहाँ पर जाएंगे या मोबाइल ऐप में खोलेंगे तो ये बता रहा है ये ऑटो डेबिट का जो है फंक्शन वो चालू नहीं हुआ है। मतलब आपके अकाउंट से जो ऑटोमेटिक कटेगा उसे आपको चालू करना होगा।
जिसे NaCH कहते हैं। इसे चालू करने के लिए क्या प्रतिक्रिया आता है ये हम देखते हैं। अगर इस बीच में आप काट दिए हैं तो फिर आप वही प्रोसेस कर सकते हैं, फिर आपका वहीं आ जाएगा, या मनी व्यू का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके या जो भी लोन अप्लाई कर रहे हैं उससे कर सकते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ डेबिट कार्ड से वो ऑथराइज होगा, तो हमें डेबिट कार्ड नंबर देना होगा जो इस अकाउंट हम दिए हुए थे। यहाँ दिखा रहा है डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग, 2 ऑप्शंस होता है। तो हम यहाँ पर ATM कार्ड डेबिट कार्ड चुनते हैं, क्योंकि आम आदमी के पास लगभग जो है डेबिट कार्ड ही होता है। तो हम डेबिट कार्ड का ऑप्शंस को चलिए सेलेक्ट करते हैं और ऑथराइज करते हैं इसे। ऑथराइज पे हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अब देखिए प्रोसेसिंग ले रहा है, जिसमें हमें अकाउंट नंबर का लास्ट ये बता रहा है और डेबिट कार्ड नंबर मेरा यहाँ पर पूछ रहा है। तो डेबिट कार्ड नंबर हमें यहाँ पर डालना है, एग्री पे क्लिक करना है। डेबिट कार्ड नंबर अभी नहीं मांगा है और सबमिट करना है। डेबिट कार्ड नंबर मांगेगा और इसे हमें फिल करना है। ध्यान से देखिए। ये जितना ऑफ़र मिला था हमें वहाँ तक हम लोन ले सकते थे। तो आप लोगों को भी जितना ऑफ़र मिले, या एक कंपनी से नहीं हो रहा है तो आपको 3-4 कंपनी शो कर रहा है लोन लेने का, तो आप दूसरे पे भी जाके देख सकते हैं। जहाँ आपको बेस्ट अच्छा लगे, जहाँ अपने मन से, वहाँ आप ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा सुविधा है। अपने कस्टमर को तुरंत ही जिसे ज़रूरत हो, कहीं पर भी ऐचा पहचा या उसे मांगने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सुविधा दिया हुआ है ईजीपे की तरफ से। तो 1 लाइक तो ईजीपे के लिए भी बनता है, तो आप लोग 1 लाइक ईजीपे के लिए भी कर दें। और ऐसा ही यूजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ख़राब लगे तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा लंबा समय लग रहा है इसमें, तो देख लेते हैं। प्रोसेसिंग में कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा है। अगर आप लोगों को ईजीपे आईडी पूरे ऑल इंडिया ओवर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या रिटेलर आईडी हमसे ले सकते हैं। लेकर ईजीपे में काम कर सकते हैं, अच्छा इनकम कर सकते हैं। और ट्रेनिंग तो आपको मेरे वीडियो के द्वारा मिलेगा ही। उसके बाद मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें ज़रूर आप लोगों से निवेदन है कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है, लेकिन आपको अपडेट मिलते रहेगा। ये मेरा अब तक प्रोसेसिंग में है। शायद मेरा नेट स्लो हो गया, क्या ऊपर 0 MB दिखा रहा है। तो अगर कट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोसेस हम दोबारा कर सकते हैं वहीं यहाँ से ही। बीच में हमें ऐसा नहीं कि सारा फिल करना होगा, ये नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं। जब करेंगे तब मेरा प्रोसेस चालू होगा, तब मेरा लोन अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा मेरे अकाउंट में मिलेगा। क्योंकि मेरा सब कुछ पास हो गया है, ऑटो डेबिट सिर्फ हमें क्लीन करना है और मेरे अकाउंट में वो बैलेंस आ जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं अभी ही आपको सारा हम लाइव दिखा दे। आप गौर कीजिएगा, हम बात में नहीं कर रहे हैं, ऊपर टाइम चल रहा है जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। और शुरू से अंत तक आप डेट देख सकते हैं, ऊपर डेट बाय टाइम जो देख सकते हैं, टाइम जो बता रहा है, टाइम मेरा चल रहा है। तो चलिए प्रोसेसिंग में ही देख लेते हैं। थोड़ा लंबा समय लग रहा है, कटता है या क्या होता है। हम रिफ्रेश कर दिए पेज को, फिर से हम वहीं पहुंच गए हैं और फिर से हम डेबिट का सेलेक्ट करके सबमिट मारते हैं। फिर प्रोसेसिंग में है, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था इसलिए हम रिफ्रेश कर दिए थे पेज को। लेकिन रिफ्रेश करने के बाद भी सेम उसी जगह पे पहुंच गए। ये बहुत ही अच्छा बात है कि मेहनत दोबारा नहीं करना होता है। ये प्रोसेसिंग में समय क्यों लग रहा है, उसे जिस बैंक का हम अकाउंट डाले हैं उस बैंक का सर्वर डाउन है, क्योंकि जो ये ऑथराइज होता है उस बैंक से होता है, NPCI के द्वारा भी होता है। NPCI NaCH का सर्वर और बैंक का सर्वर भी काम करता है इसमें, और रात का भी समय है। तो
तो चलिए हम फिर वेट कर लेते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो पे ध्यान बने रहिए। आप लोगों को अमाउंट क्रेडिट तक दिखाना है, आपको अकाउंट स्टेटमेंट तक दिखाना है आपको, और आप देखेंगे। तो यहाँ से गूगल क्रोम से जो ये कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर उसी जगह पे जा रहा है, और किसी कारण बस हो सके सर्वर डाउन हो तो नहीं हो रहा है। तो हम आपको फुल प्रोसेस दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ऑथराइज फिर से हम किए तो अगर इस बार हम देखते हैं नहीं होता है तुरंत, तो हम फिर जाते हैं मोबाइल ऐप पे इसका। तो उसे हम इसी बीच इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिए हैं प्ले स्टोर से। मनी व्यू मोबाइल ऐप जैसे आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करते हैं तो जो भी परमिशन मांगता है, परमिशन देने के बाद आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगता है। लोन लेने में जो ईमेल आईडी डाले हैं, मोबाइल नंबर डाले हैं, आपको वही डालना है। वो डालने के बाद हम ऐप पे आ जाते हैं तो सेम आपको ये प्रोसेस आ जाएगा, ऐसे ही सेम आ जाएगा। आने के बाद देखिए सेम वहीं से मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉगिन किए तो वहीं से आ गया। अब यहाँ पर कन्फर्म कर रहा है तो इसे हम कन्फर्म करते हैं। आप चलिए हम मोबाइल ऐप से भी देख लेते हैं, या हम बाद में भी ऐप से वहाँ से कर सकते थे। अगर कोई परेशान हो, नहीं हो रहे तभी तो आप लोग छोड़ दीजिए, बाद में भी कर सकते हैं। ये कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, से ज़रूरी नहीं कि आप कर रहे हैं तभी नहीं तभी हो जाए। हो सके अभी है थोड़ा देर बात नहीं हो। मेरा कुछ नेट भी स्लो है क्यों, टाइम भी ओवर है। तो चलिए हम कन्फर्म पे क्लिक किए, यहाँ पर प्रोसेस में है और देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ इन लेवल नाउ मांग रहा है, इन लेवल नाउ बस वही प्रोसेस पे आया जहाँ पर हम लोग वहाँ पर थे। और ये नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड मांग रहा है, डेबिट कार्ड पे हम क्लिक किए। और डेबिट कार्ड इस कंडीशन में आप लोगों को रखना है साथ में, क्योंकि डेबिट कार्ड का हो सके नंबर आपसे लिया जाएगा। ये देखिए स्टार्टिंग डी जो है, इसका मतलब है कि मोबाइल एप्लीकेशन से हो जाएगा। क्रोम का हो सके ज़्यादा फुल हो, या क्रोम में होता है कचरा जम जाता है, उसे क्लियर करना होता है। तो आप लोग जब भी अप्लाई करें तो उसे क्लियर, क्रोम को क्लियर कर दे तब हो। सेम प्रोसेस में है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और आधार। ये देखिए आधार भी मांग रहा है, लेकिन आधार कार्ड पे नहीं ले रहा है इस पर। चलिए डेबिट कार्ड पे ही है, डेबिट कार्ड ही करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। आवर बिलिंग रीडायरेक्ट आवर बैंक, देखिए ये डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे रीडायरेक्ट होता है। ये देखिए सारा कुछ बता रहा है। 10,000 का लोन है, 10,000 तक जमा सकता है। आप देखिए यहाँ पर कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट, ईयर और CVV नंबर मांग रहा है, जो कि ATM कार्ड में आपको ऊपर में कार्ड नंबर होगा, नीचे में आपका फॉर्म डेट होगा, वैलिड फॉर्म डेट और एक्सपायरी डेट होगा। तो आपको ये सारा चीज़ भरना है। तो चलिए इसे हम भर लेते हैं। सब हम भर लिए हैं। भरने के बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। आप ध्यान रखिए ये पेज पे आने के बाद आपको ज़्यादा लंबा समय नहीं लगाना है। आप देखिए ये OTP मांग रहा है, ऊपर ओके बता दिया। तो अब हमें मोबाइल पे जो OTP आएगा, OTP को हमें फिल करना है। अब ये देखिए OTP डालने के बाद हम वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर दिए हैं। ये प्रोसेसिंग में है, 13 ऊपर बता रहा है 13 मिनट 16 सेकेंड। ये देखिए ऑटोमेटिकली दूसरा पेज आ गया। आप ये ऑटोमेटिकली किस पे बैक नहीं करना है, नीचे बता दिया है कि रीडायरेक्ट 5 सेकेंड में हो जाएगा। ये देखिए पूरा रीडायरेक्ट हो गया। अब ये देखिए एप्लीकेशन स्टेटस पे आ गया, ऑटोमेटिकली ये हो रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। देखिए इन लेवल EMI ऑटो डेबिट NIC जो भी किए हुए हैं ऑथराइज, वो इन प्रोग्रेस पे है। अब ये देखते हैं इन प्रोग्रेस पे कितना देर रहता है। तब तक के लिए हम वीडियो व्यूज को रोकते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको। आप लोग कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिएगा, आपको हम लास्ट तक फुल प्रोसेस बताएंगे और अकाउंट पर आने तक बताएंगे। ऊपर आप टाइम देख सकते हैं कब वीडियो स्टार्ट हुआ था, अभी टाइम कितना है। एक्चुअली उतना ही समय लग रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए प्रोसेसिंग समय जहाँ ले रहा है तो हम वहाँ पर वीडियो को बीच में रोक रहे हैं। लेकिन ऊपर टाइम देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। अभी भी याद दिलाते हैं आपको, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको ही बता रहे हैं, तो सब्सक्राइब प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर ले चैनल को, इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा। सब्सक्राइब कर ले, इससे हमें भी मदद मिलेगा। आपका मदद के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप हमें भी कुछ मदद करें। तो चलिए हम वीडियो को फ्यूज करते हैं और देखते हैं ये प्रोडक्शन टाइम कितना देर रहता है।
यूज करने से पहले हम बताते हैं, फिर चलिए हम फिर से इसको हम बैक चल जाते हैं तो ये देखते हैं क्या होता है। या हम ऊपर यहाँ रिफ्रेश का दिया हुआ ऑप्शन, तो हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश कर दिए, ये देखिए हो गया है ऑटोमेटिकली, ये हो गया। रिव्यू नाउ बता रहा है ऑप्शंस, तो चलिए हम रिव्यू नाउ पे क्लिक करते हैं। हमें वीडियो को फ्यूज करने का ऑप्शन ही नहीं मिला। इंटर आवर करेंट एड्रेस एंड कन्फर्म, 6 डिजिट करेंट एड्रेस पिन कोड, एड्रेस फिर मांग रहा है, तो पिन कोड का हमें 6 डिजिट नंबर मांग रहा है, पिन कोड जो होता है पोस्ट ऑफिस का, वो हम डाल देते हैं। तो चलिए डाल ही देते हैं। और घर का एड्रेस मांग रहा है जो आपका, वो एड्रेस जो है डाल ही देते हैं। चलिए क्या टेंशन है डालने में। डालने के बाद हम कंफर्म लैंड इन मार्क पूछ रहा है, तो कुछ भी लिख देते हैं। जो हमारे स्कूल बगल में एक स्कूल है, जो है वही डालना है। ये देखिए हो गया। अब मोबाइल नंबर और सेलेक्ट मोबाइल नंबर, यानी एक रेफरेंस का मोबाइल नंबर देना है, एक फादर्स का मोबाइल नंबर मांग रहा है, एक रेफरेंस का मोबाइल नंबर डालना है। तो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो आप डाल सकते हैं, जो दोस्त यार का भी है वो भी डाल सकते हैं। चलिए हम डाल लेते हैं। आपको बता दें अभी हम ऐप से कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन से भी कीजिएगा तो सेम ही प्रोसेस होगा, सेम ही कर सकते हैं आप। हो सके आप क्रेडिट व्यू से कर रहे हैं या दूसरा लोन से कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज हो, लेकिन उसी प्रकार होगा। अपने दिमाग से कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। नंबर जो डालने के लिए मांग रहा है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल जाता है। तो हमें कॉन्टैक्ट से ही उसमें डालना होगा, वैसे नहीं जाएगा। तो कॉन्टैक्ट से ही डालना होगा, तो हम कॉन्टैक्ट से ही डाल लेते हैं। 2 नंबर हम डाल लिए। डालने के बाद एड प्रिफरेंस पे क्लिक किए। ये देखिए आप जो है रिव्यू ऑप्शंस आ गया और कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से ये पे जाता है और सिग्नेचर एग्रीमेंट, नीचे सिग्नेचर करने के लिए बोलता है। मतलब एक बार ऑथराइज और होगा, लास्ट प्रोसेस है ये। तो साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करते हैं और OTP आएगा मोबाइल पे, हमें OTP यहाँ पर फिल करना है। OTP फिल करने के बाद इंसेंट लोन है और लंबा लोन देता है ये मनी व्यू। क्रेडिट बिल सब थोड़ा छोटा कम लोन देता है, लेकिन मनी व्यू जो है लंबा लोन देता है, जिससे हम अभी अप्लाई कर रहे हैं। इसे लंबा लोन लेने के लिए इस पर कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा सक्सेसफुली गया, हम डाउन कर दिए। मतलब इसमें कोई एक इंश्योरेंस भी है मेरा हुआ, उसे भी कोई लोन होता है, इंश्योरेंस होता ही है। आप देखिए रिडायरेक्ट हो रहा है। अगर आपका एप्लीकेशन फंस जाए तो ऊपर रिव्यू ऑप्शन से वहाँ कर सकते हैं रिफ्रेश। आप देखिए वेटिंग फॉर बैंक इंटरेस्ट अमाउंट जो है सिर्फ वेटिंग पे है कि मेरा अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाए, प्रोग्रेस में है। तो ये लगभग NFT करती है, IMPS करी तो तुरंत पहुंच जाए। पहले हम रिफ्रेश करते हैं ऐप को, कहीं हो सके अभी ट्रांसफ़र हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं आपको लाइव दिखाए और अभी हो जाए। ये देखिए हो गया, ये मैसेज आ गया हमें। और यहाँ रेटिंग मांग रहा है, चलिए हम रेटिंग इसको फुल देते हैं। रेटिंग तो करने वाला बात है ही। और व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और ये हमें दिखा रहा है। अब हमें अकाउंट चेक करना है, क्या हमारे अकाउंट में बैलेंस आया या नहीं आया। हो सके ये NFT हुआ होगा और हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं आया होगा। ये देखिए EMI का डिटेल्स हमारे मोबाइल में बता रहा है। ये देखिए ऊपर मैसेज आ गया है, वाह, ऊपर मैसेज आ गया। लोन अमाउंट मेरे अकाउंट में मिल चुका है। जो मेरा इंश्योरेंस फी है और जो मेरा प्रोसेसिंग फी है कट के वो मिल गया है और मंथली रेट बता रहा है। अब हम ऐप पे बैक हो जाते हैं या रिफ्रेश कर देते हैं तो हम जगह पे आ जाते हैं। ये देखिए आपको हम अकाउंट भी दिखाएंगे, वेलकम संदीप कुमार विश्वास। ये देखिए हम ऐप पे हैं, ये देखिए सारा ये आ गया है। अब हम अकाउंट मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो गए हैं कैनरा बैंक का, जिसमें अमाउंट आया हुआ है। और लास्ट 10 ट्रांजेक्शन जो है अपना पासबुक देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये लोन हमें यहाँ पर मिल गया है, ये सक्सेसफुली हमें मिल गया है। तो इसी प्रकार आप अपने कस्टमर को लोन दिला सकते हैं, अच्छा 1% कमीशन पा सकते हैं। या आप कोई और हैं वीडियो देख रहे हैं तो वो भी लोन ले सकते हैं, या ID लेना चाहें तो EasyPay का ले सकते हैं। तो आपसे लास्ट में फिर एक से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार और कि मेरा चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब
कर लीजिए। और मेरा इससे क्या होगा, हम आगे कोई भी लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे तो आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।